उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबानुल मुअज़्ज़म में रखते हुए देखा है। माह शाबान में रमज़ानुल मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करना, इसकी हमें तरगीब दी गई है। बल्कि रजब का चांद तुलू होते ही ये दुआ मांगा करते थे मेरे और आपके आका मौला कि अल्लाह हमें शाबान तक और फिर रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचा दे। इस महीने का आने वाले मौसम नूर का इस्तकबाल करना, उसके शौक में बेताबियों का इजहार करना, ये अल्लाह जल्ला शानहू के साथ मोहब्बत की अलामत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन गिन गिन के गुजारे जाएं कि इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में, अब इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में। इंसानी जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मुतय्यना वक्त पर तो उस महीने ने आना ही है और अगर जिंदगी मौजूद रही तो उसको पा ही लेंगे, तो इस शिद्दत से इंतजार करने का क्या मतलब? तो उसका जवाब यह है, बैरून मुल्क से किसी के बुजुर्ग ने, वालिद ने या किसी के बेटे ने आना हो तो वो 2 माह कबल ही आंखें फर्शेरा किए होते हैं और गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं, और जो ही लम्हे करीब आते हैं तो फिर घड़ियां और सातें भी गिनी जाती हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं, जबकि ये तय है कि 5 बजकर इतने मिनट पे फ्लाइट उतरेगी। तो बार बार घड़ी देखने का मतलब लाहौर से 2 घंटे यहाँ गुजरांवाला में पहुंचते हुए लगेंगे, लेकिन हर 10 मिनट के बाद के जरा पता करो कहां तक पहुंचे हैं। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यह है कि जब सीने में किसी का इंतजार रखा हुआ हो तो फिर बेताबियां, बेचैनियां, इस्तिराब मौजूद होता है। हम दुनिया के लोगों के साथ जो रब्त और रिश्ता रखते हैं उसके मुताबिक उनका इंतजार होता है। कुछ आने वाले ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमें बताया होता है कि फला दिन हम पहुंचेंगे और वो दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं और हम सो के उठ रहे होते हैं, और अचानक जब पता चलता है कि फला बाहर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं तो हम इस्तकबाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी होता है वो मैं भूल गया, तो अब तो ये काम भी मेरे ज़िम्मे है, तो मुझे याद आ गया होता। तो जिन लोगों के लिए दिल में मोहब्बतों की जगह हो तो उनके लिए फिर सारे काम वखर करके उनके इस्तकबाल किए जाते हैं। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसमी बहार है। छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनहगारों को आतिशे दोज़ख से निजात बख्श दी जाती है। तो इसका इस्तकबाल करना, इसके लिए इंतजार करना, गिन गिन के दिन गुजारना, लम्हे और साआतें बशर करते हुए बार बार माह सियाम का जिक्र करना, इस महीने के साथ मोहब्बत की दलील है, और इस महीने के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इसलिए इस महीने का इस्तकबाल करना, इसके लिए तैयारी करना, अपने घर को साफ करना, इसके लिए अपनी औलाद के दिल में शौक पैदा करना और माहौल पहले पैदा करने की कोशिश करना, ताकि जो ही ये माह जलवागर हो तो रोजा रखने का मिजाज पैदा हो चुका हो, तिलावत कलाम मजीद का मिजाज पैदा हो चुका हो, दीगर नवाफल और अच्छे आमाल बजा लाने की आदत पड़ चुकी हो। तो शाबान में ही इसकी तैयारी होती है ताकि रमज़ानुल मुबारक आते ही हम पूरी तरह से मुस्तआद और फ़आल होकर के इस महीने की बरकतों को समेट लें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह सियाम आता है फुतिहत अबवाबुल जन्नत, तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत तो अल्लाह जल्ला शानहू की करम नवाजियों का एक ऐसा खूबसूरत मंजर है कि आज तक न किसी आंख ने उसको देखा, न किसी कान ने सुना, और ना उसका कोई तसव्वुर कर सकता है, ऐसी खूबसूरत बनाई है। वहां की हवाएं जब चलती हैं तो गज नहीं उड़ता, कस्तूरी उड़ती है। वहां दूध की, शहद की, माए मईन, कौसर, सलसबील की नहरें बहती हैं। मोती जमुरत के महल्लात बने हुए हैं। वो खूबसूरत महल और वो खूबसूरत जन्नत का माहौल, लेकिन इसके बावजूद उस खूबसूरत जन्नत को, मुरस्सा जन्नत को, नजीफ तरीन बुकाए रहमत को 11 माह तक रंगो रोगन किया जाता है रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए। और जब ये महीना आता है तो उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम बाबू रैयान रखा गया है, जो सिर्फ रोजादारों के इजाज़त तकरीम के लिए है। रोजादार उस दरवाजे से गुजर के जन्नत जाते हैं।